जय हिंद दोस्तों, हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी का चौथा टॉपिक देखेंगे। 3 टॉपिक पहले हो चुके हैं, आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। आज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, प्रमुख अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं और संविधान के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, इनके बारे में देखेंगे। देखते हैं, भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना या गिनती की दृष्टि से देखें तो 25 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। भाग और उनसे संबंधित विषय कौन कौन से हैं देखते हैं। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग तीन में मौलिक अधिकार। भाग चार में क्या दिया गया है, राज्य के निर्देशक तत्व। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकार और भाग 5 में ही संसद, संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका भी उल्लेख किया गया है भाग 5 में ही। भाग 6 में देखें तो राज्य सरकारें, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, राज्य का विधानमंडल और राज्य की विधायी शक्तियाँ, राज्य के उच्चतम न्यायालय और राज्य की अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख भी किया गया है भाग 6 में। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में देखें तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। भाग 9 में सरकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इसी के अंतर्गत ऋण और कर का भी उल्लेख किया गया है। भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, यूपीएससी होगा, यूपीपीसीएस होगा इत्यादि, इसी भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। भाग 14 अधिकरण। भाग 15 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निर्वाचन किस भाग में है या निर्वाचन आयोग किस भाग में है, तो 15 में है। 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 16 में दिए गए हैं। भाग 17 राजभाषा के अंतर्गत संघ की भाषा और हाईकोर्ट और मतलब सुप्रीम कोर्ट दोनों की भाषाएं इसी में आती हैं भाग 17 में। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भाग 19 में प्रकरण। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये भी बहुत पूछा जाता है, संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है, भाग 20 में। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रकृति पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 4 अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रथम अनुसूची और इससे संबंधित विषय क्या है। प्रथम अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करती है। दूसरी अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। इसमें तीसरी अनुसूची में ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों हैं अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। अक्सर यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेता है या नहीं लेता है, तो उसमें राष्ट्रपति नहीं लेता है। बाकी पदाधिकारी राज्यसभा के संसद या सांसद हो गए, विधानसभा के सांसद हो गए और न्यायाधीश हो गए, ये सब तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूची हैं। संघ सूची, इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर इत्यादि शामिल किए गए हैं। राज्य सूची में मूलतः मतलब 66 विषय थे, वर्तमान में 59 विषय हैं।
इसके अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार इत्यादि को शामिल किया गया। रेलवे को संघ सूची में है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। ध्यान रखना है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूज लोगों को करता है कि रेलवे पुलिस किस में और रेलवे किस में है। समवर्ती सूची में अक्सर परिवार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, विवाह विवाह विच्छेद हो गया, गोद लेना हो गया। इसके अलावा इसमें है आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया इत्यादि का उल्लेख भी किया गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या। 8वीं अनुसूची में मान्यता, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं हो गई, वर्तमान में भी 22 भाषाएं हैं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। वर्ष 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, बोडो, डोंगरी और मैथिली, संथाली को बोर्ड मास। यह है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोर्ड मास। नवीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शामिल किया गया। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ। इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया था। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। इसमें नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार, जिम्मेदारियां इत्यादि हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 विषय दिए गए थे, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। अब देखते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत और उनसे ली गई प्रमुख विशेषताएं। स्रोत क्या क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण इत्यादि लिए गए हैं। इससे भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन ली गई है, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। अमेरिका का संविधान, इससे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना तथा राष्ट्रपति का महाभियोग इत्यादि लिया गया अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड का संविधान, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सब क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्ति केंद्र को और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये किसमें है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइवर सिद्धांत, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत संविधान अधिनियम 1935 लगा के आते हैं, और ये जर्मनी के वाइवर सिद्धांत से लिया गया, संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ, रूस का संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फ्रांस का संविधान, इससे गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान,
इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। इतना ही है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।